हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। और यहाँ पर हम मेरे भाई प्रैक्टिस सेट थर्ड आपके लिए ला चुके हैं। क्या ला चुके हैं भाई? प्रैक्टिस सेट थर्ड। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि यहाँ पर क्या है कि 25 प्रैक्टिस सेट हम कराने वाले हैं, बिल्कुल 30 क्वेश्चन के। 25 क्वेश्चन से भी हो सकते हैं, कुछ में कम कुछ में ज़्यादा, ऐसे करके हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड नंबर पर आ चुके हैं। और टारगेट बिल्कुल मेरे भाई, हमारा जो टारगेट है ना, ये टारगेट है अपना जो टारगेट है मेरे भाई, ये टारगेट है 30 मार्क्स का। कितने? 30 मार्क्स का। और मैं हर बार आपको बताता हूँ कि 30 मार्क्स लाना मतलब कोई बड़ी भारी बात नहीं है भाई। 30 मार्क्स लेकर आना यहाँ पर बड़ा काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एग्जामिनर क्या है कि एक टॉपिक से 10 टाइप बना सकता है। कितने टाइप? 10 टाइप। अब 10-10 टाइप करके 15 टाइप, अगर 15 टॉपिक होंगे तो 15 टॉपिक से 150 क्वेश्चन ही करना हमको। तो मतलब सीखना है 150 क्वेश्चन, और करेंगे हम 750 क्वेश्चन। तो अब 750 क्वेश्चन की अगर बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो ये मानकर चलो आप कि 5 बार रिवीजन हो जाएगा हर एक टॉपिक का, हर एक टाइप का। कितनी बार? 5 बार रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर परीक्षा में क्या है कि दिक्कत नहीं आएगी। और 23 डेज लेफ्ट रह चुके हैं मेरे भाई। बिल्कुल मेहनत करके दबा करके काम करना है। यहाँ पर क्या है, जिन ऐसा सोच करके काम करना है कि वापस दोबारा यहाँ पर मौका नहीं मिलने वाला हमको। ठीक है, दोबारा मौका नहीं देना है अपने जीवन में किसी को भी। ठीक है, तो ये बात ध्यान कर अपने दिमाग में उतार करके काम स्टार्ट करना है, और क्वेश्चन से पढ़ के न बिल्कुल समझ के करना है भाई। ठीक है, सीखना है, इसको करने से मतलब नहीं रखना है, यहाँ पर सीखना है। और जो नहीं हो रहा है उसका टॉपिक उठाइए और टॉपिक को ख़त्म कर दीजिए। यही बेस्ट फार्मूला है। ठीक, अब 7 व्यक्ति है मेरे भाई। ठीक है, उत्तर की तरफ सीधी रेखा में बैठे हैं। टी रेखा के एक छोर पर बैठा है भाई। क्या है? टी रेखा के एक छोर पर बैठा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं मेरे भाई। तो आर के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये तो बात समझ में आई गई आपको और मेरे को भी, कि 2 व्यक्ति इधर बैठे हैं तो 4 इधर की साइड बैठे होंगे। नहीं, तो टोटल 7 व्यक्ति, 7 व्यक्ति है ना। हाँ, अब ये समझिए आप कि पी आर के ठीक दाईं ओर तथा एस के ठीक बाईं ओर बैठा है। पी जो है आर के ठीक दाईं ओर, आर के ठीक दाईं ओर, और एस के ठीक बाईं ओर। ठीक, ये आ गए। अब उसके बाद क्या है, क्यू ओ के ठीक बाईं ओर बैठा है मेरे भाई। क्यू जो है ओ के ठीक बाईं ओर बैठा है। बहुत बढ़िया, ये है ना। अब यहाँ भी आ सकता है, वहाँ भी आ सकता है। क्यू रेखा के किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। चलो, ये अच्छी बात कही। अगर यहाँ बिठाएंगे तो क्यू रेखा के छोर पर आ जाएगा, लेकिन यहाँ बिठाएंगे हम तो क्यू बीच में आएगा। और हमको बोल ही रखा है मेरे भाई स्टार्टिंग में ही कि टी रेखा के एक छोर पर बैठा है, तो टी यहाँ पर बैठ जाएगा। बाकी बचा यहाँ पर, तो ओ और एन, एन यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई। तो कितने व्यक्ति? 1 2 3 4 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं मेरे भाई? 4 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है भैया। देखो, सिटिंग अरेंजमेंट पजल आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन सिंपल आएगा, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, डुएबल आएगा, हर किसी से बन जाएगा। बस इतना समझना है कि दायां बायां आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उत्तर की तरफ अगर देख रहा है तो दायां किधर होगा, बायां किधर होगा। दक्षिण की तरफ अगर देख रहा है तो दायां किधर होगा, बायां किधर होगा। तो हर एक से क्वेश्चन बन जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। और हाँ, एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई ये क्वेश्चंस अगर कर रहे हो आप, तो आप ये मानकर चलिए कि आप एग्जाम में बैठे हो और ये एग्जाम में आ गया है क्वेश्चन। तो अब आप इसको कैसे डील करेंगे? ठीक है, पहले अपने को डील करना है, उसके बाद हम आगे सोचेंगे करने की। सोल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है अगर ये हमसे, तो फिर क्या करेंगे हम भाई? इसको सीखेंगे। ठीक है, सीख कब पाएंगे? तब ऐसा लगेगा, हमको प्रतीत होगा कि भाई एग्जाम में बैठे और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है, लेकिन हमसे नहीं बन रहा है, तो सीखना पड़ेगा। अब यहाँ क्या है कि मौका है, अभी एग्जाम में बैठेंगे और एकदम से आ जाएगा तो फिर पिक्चर बन जाएगी हमारी, इसलिए यहाँ से सीख कर जाएंगे। ये देखो परसेंटेज को, परसेंटेज कहाँ पर है? ये ए बी का पिता है, तो ए जो है बी का पिता है। ठीक है भाई, ठीक है। और एंड की बात कर रहा है तो बी सी का पति है। बी जो है सी का पति है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अगर हेज की बात कर रहा है तो ए बी की बहन है, तो बी हेज सी डी की बहन है। सी जो है
सी जो है मेरे भाई डी की बहन है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, डी ई की पुत्री है, डी जो है ई की पुत्री है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बी ई से किस प्रकार संबंधित है, बी की बात कर रहा भाई, ई से किस प्रकार संबंधित है। तो मेरे भाई जमाई है ना, ये लड़की का पति, दामाद होता है, ठीक है। लड़की का पति भी ऑप्शन में आ सकता है, ये बात ध्यान रख लेना, दामाद होता है, ठीक। नेक्स्ट अगर देखें हम, तो अब इधर देखिए भाई, ये बोल रहा है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा और इसमें नंबर नहीं कटना चाहिए मेरे भाई। क्या नहीं कटना चाहिए, नंबर नहीं कटना चाहिए। इधर देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, एक प्रकार का एक समूह बनाते हैं 3 और बाकी एक अलग है। तो एक अलग है वो हमको देखना है, ECG, ठीक है। तो E5 3 G7 S19 Q17 और U21, ठीक है। और L12 J10 N14 P16 O15 R18। चलो भैया, कौन सा अलग दिखाई दे रहा है, -2 -2 -2 -1, देख लो, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अलग है भाई, क्योंकि यहाँ -2 करते हुए आ रहा है और यहाँ पर -1 कर दिया इसने, नहीं ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। तो ये कोड याद होते हैं तो हम आसानी से इसको कर पाते हैं, बिल्कुल आराम से करना है मेरे भाई, जल्दबाजी कुछ भी नहीं है, 1 घंटा लगे 1.5 घंटा लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना ऐसा है कि भविष्य में अगर क्वेश्चन ऐसा देखने को मिले तो हमसे बन जाए, बस इसके अलावा कोई हमसे वो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ सीरीज है, तो सीरीज में सबसे बड़ा काम करना है हमको, एक ही काम करना है, उससे हमारा सीरीज डिकोड हो जाएगा, बस डिफरेंस निकालना है। अब इसका डिफरेंस कितना है, 3 5 8, इसका डिफरेंस 8 है, ठीक है। इसका डिफरेंस देखें तो हम, इसका भी 8 है, इसका देखें तो इसका भी 8 है, इसका देखें तो इसका भी 8 दिखाई दे रहा है मेरे को, बिल्कुल मेरे भाई। अब इसमें 8 माइनस अगर करेंगे तो क्या आएगा, 65, क्या आने वाला है 65, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। मतलब सीरीज आएगी, सीरीज आएगी और मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मेरे भाई, मजे आ जाने वाले हैं आपको, ठीक है। और हाँ, ये क्वेश्चंस ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी में आए हुए हैं, ठीक है, आए हुए हैं, मैं कोई अलग से नहीं लाया हूँ ये क्वेश्चंस, ये आए हुए क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं, ताकि अपने को पता चले कि भाई किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ग्रेजुएट लेवल में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप समझ सकते हो, फिर समझ सकते हो, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाला है, ठीक है। हमारे जो अंडर ग्रेजुएट लेवल में इतना ज़्यादा व्यवस्थित काम नहीं होगा। अब देखो भाई, संख्या और प्रतीक यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, संख्या और प्रतीक दे रखे हैं और कूट दे रखा है उनका, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जो 3 शर्त दे रखी है इनने, इन शर्तों का पालन करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है, इन शर्तों का पालन करना है मेरे भाई, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब इधर देखो, शर्त का पालन भी क्वेश्चन देख कर होगा, ये क्वेश्चन है हमारा, वो आंसर लगाना है। पहला शर्त है, यदि पहला तत्व एक प्रतीक है क्या, नहीं है, और अंतिम तत्व एक संख्या है, ठीक है। तो अंतिम एक संख्या भी नहीं है, पहला तत्व हमारा प्रतीक भी नहीं है, तो ये पहला वाला तो कैंसिल हो गया, ठीक। दूसरी शर्त क्या बोल रहा है, यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है, हाँ भाई विषम संख्या है, और अंतिम एक सम संख्या है, भाई सम संख्या है क्या, अंतिम नहीं है, तो ये दूसरा वाला भी क्रॉस हो गया हमारे लिए। तो लागू कब होगा, जब क्वेश्चन में यहाँ पर भाई ये फॉलो कर रहा होगा इनका नियम। अब तीसरा, यदि दूसरा और तीसरा दोनों तत्व पूर्ण वर्ग हो। अब दूसरा और तीसरा पूर्ण वर्ग दिखाई दे रहे क्या, कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दे रहे भाई, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि मेरे भाई तीनों ही इनके नियम यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो अब क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे, 7 का कोड ऐसा कैसा उतार देंगे, बस 7 का कोड क्या है भाई, W है, 2 का कोड क्या है, 2 का कोड A है, A उतार देंगे, ठीक है। @ का कोड Z है, ठीक है। 1 3 1 R और 3 T, और उसके बाद एंड का कोड क्या है, AM। चलो यही हमारा आंसर होने वाला है, बात समझ गए। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस समझने की ज़रूरत है, इसके अलावा कुछ नहीं है, बस टारगेट इस पर क्वेश्चन पे करना है। और ये जो शर्त है, पहला शर्त पढ़ो,
उसके बाद क्वेश्चन देखो कि क्या मैच हो रहा है उनके शर्त, मतलब अगर होती तो फिर हम उस हिसाब से इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब कौन सा है WAZ, ये WAZ जब WSZ ये रहा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें हम, समझ गए ये क्वेश्चंस आ जाए तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। ठीक है, लेवल तो बहुत गया बेटा रहेगा यहाँ पर रीजनिंग का, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ भाई ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन थे ये। प्लस और माइनस को आपस में बदलना है, गुणा और भाग को आपस में बदलना है। चलो भैया, प्लस माइनस को आपस में बदलना है और गुणा और भाग को आपस में बदलना है। ये लो, बदल दिया भैया, बदल दिया, जो इसने बोला वो हमने कर दिया है। यहाँ पर तो -2 आ ही जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ अगर देखूँ मैं तो क्या दिखाई दे रहा है भाई, 45 से इसको काटेंगे तो 5 नमा की 45, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है, और 5 25, ठीक है भाई, 225 आ रहा है क्या, 5 गुना, हाँ भाई ठीक है, 225 नहीं आना चाहिए यार भाई, 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, फिर 5 25, ठीक है। अब ये 225 अपन 9, ठीक है, अब 2 4 5 9, ठीक है, 3 से कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 9 दूने 18, बचे 4, 9 पंजे 45, ठीक है, तो यह 25 आ गया। 25 का मल्टीप्लाई 39 में करना है हमको, क्या करना है, 25 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 39 में, क्यों नहीं हम 40 में कर ले सॉरी यार भाई, क्यों नहीं हम 40 में कर ले। देखो अब ऐसी सिचुएशन हमारे सामने बनी तो हम क्या कर सकते हैं, इसको तरीके दो है, या तो इसको 40 में कर लेते हैं, 40 में कर लेते हैं और 25 माइनस कर देते हैं। तो 40 में अगर करते हैं हम 25 का, तो 25 चौक 100 हो जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब 1000 में से 25 माइनस करना है तो 975, क्या बोलते हो गया, ये हो गया। अगर ऐसा नहीं करना है हमको, मान लीजिए कि ऐसा नहीं करना है, तो अब दूसरा तरीका देख लीजिए, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 पंजे 45 है ना, 9 पंजे 45। अब इधर देखिए, 9 दूने 18 और 3 पंजे 15, 15 दूने 30 और 3 33, 33 प्लस 4 37 के साथ 3 बचे, और 3 दूनी 6 और 3 9। ये डायरेक्ट भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्रॉस मेथड से, पहले इन दोनों का करना है फिर क्रॉस करना है। ठीक है, ये दो तरीके भाई मैंने बता दिए तुमको, कौन सा अच्छा लगा ये देख लेना आप, क्योंकि ये 40 बार, अगर 39 बार अपन को करना है गुणा, 39 गुणा है, तो एक काम करते हैं हम, 40 गुणा करके एक गुणा जो है वो घटा देते 25 का। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। 975 यहाँ पर आ चुका है और -2 मतलब 973, 973 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। समझ गए मेरे भाई, समझ में आ गई बात तो लाइक वाइक कर देना मेरे भाई, ठीक है। अब देखो, एक निश्चित तरीके से 69 अगर 74 से संबंधित है, तो उसी प्रकार यहाँ पर 13 20 से संबंधित है। तो इसका मतलब यहाँ देखें अगर हम, तो क्या दिखाई दे रहा भाई, पहले तो प्लस कर लेते नॉर्मल, प्लस 7 दिख रहा है मेरे को, 67 में 7 जोड़ेंगे 74, इसमें भी 7 जोड़ेंगे तो 20, ठीक है। तो क्या यही पैटर्न फॉलो कर रहा है वास्तव में, अगर इसको 7 जोड़ते हैं हम तो 59 आने वाला है, 59 है क्या, बिल्कुल है मेरे भाई, यही पैटर्न यहाँ पर फॉलो कर रहा है। अब 59 नहीं होता तो और कुछ सोचते हम, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस आए हुए हैं मेरे भाई, पेपर में आए हुए हैं, मतलब ग्रेजुएट लेवल के पेपर में आए हुए, समझ रहे हो आप। एक इमारत 6 अलग अलग मंजिल है, इमारत की सबसे निचली मंजिल, चलो कोई बात नहीं भाई, 6 इमारत है भाई, इमारत की 6 मंजिल है, ठीक है। ये काम कर लिया। अब देखो बहुत ही सिंपल तरीके से काम होने वाला है यहाँ पर, है ना। एक ऐसी मंजिल पर रहता है जो अभाज्य है, क्या है, ए एक ऐसी मंजिल पर रहता है जो अभाज्य है, ठीक, कोई बात नहीं, ए अभाज्य, दिक्कत नहीं है। ए और ई जिस मंजिल पर रहते हैं उनका गुणनफल 3 है मेरे भाई, ए और ई एक जो जिस मंजिल पर रहते हैं उसका गुणनफल 3 है, तो एक तो ये एक ये, ठीक है। तो या तो ए यहाँ आएगा
ई यहाँ आएगा या फिर ए यहाँ आएगा। अच्छा ए तो यहाँ आ नहीं सकता ना मेरे भाई, अभाज्य संख्या की बात कर रहा है नहीं, तो ए तो आ नहीं सकता मेरे भाई, तो ए तो यहीं आएगा। क्लियर है अपने को, क्या क्लियर है भाई, ए तो यहीं आने वाला है 3 की जगह पर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बी के ऊपर केवल 2 लोग हैं, ये बी के ऊपर केवल 2 लोग हैं। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है एफ सी के ठीक नीचे रहता है भाई, एफ सी के ठीक नीचे रहता है। डी और एफ के बीच कितने लोग हैं भाई, तो ये डी यहाँ पर, डी और एफ के बीच 1 2 3 लोग हैं, 3 लोग हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन था मेरे भाई और बहुत सिंपल भी था। ठीक है, अभाज्य भी बोल दिया, उसके बाद 3 का गुणनफल भी बोल दिया। 3 से समझ ही गए हम कि ए तो 3 पर ही आने वाला है, क्योंकि अभाज्य भी 3 है और 3 का गुणनफल भी 3 है। ठीक, नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या है, समस्या आती है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या समस्या इतनी सी है कि इसमें क्या है, उल्टा दे रखा है काम। पहले वैल्यू यहाँ की है, उसके बाद यहाँ की है, मतलब पहले तो ये वाली रखी है, उसके बाद यहाँ वाली रखी है। तो हम क्या करते हैं कि वो जो वहाँ से उठाते हैं, चलो हेज की जगह अगर हम ये रखते हैं एफ डी जी, ठीक है, जे एल एच, क्या समझ में आ रहा है आपको। फिक्स 6 + 4, यहाँ देखें तो डी से एल अगर कर रहा है तो डी 4 एल 12 18 8 मतलब है ना, और जी 7 और एच +1। ये समझ में आया आपको कि नहीं आया। यहाँ पर क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, +8 हो रहा है, और यहाँ पर +1 हो रहा है। क्या ये पैटर्न वहाँ फॉलो कर रहा है क्या, तो आई नो K11 J7, और उधर देखें तो परसेंटेज की वैल्यू इसके नीचे रखना हमको, मेरा 13 +4 बिल्कुल, उसके बाद L12 और यहाँ पर G7। चलो भाई, ये यहाँ पर तो सेम पैटर्न फॉलो कर लिया। सेम कहाँ है भाई, 4, यहाँ पर 8 करना था तो यहाँ एक ही है, यहाँ बराबर पे, तो इसका मतलब ये दोनों संतुलित नहीं है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा चेक करना है इसके अंदर। दूसरे नंबर पर अगर पहुंचते हैं हम तो क्या है, एफ जे एच, एफ जे एच, ठीक है, तो फिक्स 6 J10 H8, ठीक है, J10 L12 H8, क्या समझ में आया आपको, +4 +2 और सेम। अब यहाँ देखें तो आई नो K11 G7, ठीक, उधर देखें M मेरा 13 H8 U21, कहाँ से कहाँ तक भी फॉलो नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसको मिटा देते हैं और इधर से ऊपर से इसको मिटा देते हैं, बस, बाकी तो ये तो सेम ही रहेगा ना। अब इधर देखेंगे E5 G7 C3, और उधर N14 P16 और L12, समझ में आया कुछ। यहाँ पर 5 प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर 4 प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर 5 प्लस हो रहा है मेरे भाई, 3 2 5, हाँ यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, और यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। चलो हाँ भाई, ये वाला जो है थर्ड वाला, ये हमारा पैटर्न बिल्कुल फॉलो हो चुका है। कैसे फॉलो हो चुका है, अब क्या करते बच्चे कि इससे उसको हम पेयर कर लेते आई के जे को, लेकिन ऐसा नहीं करना हमको, ऐसा नहीं करना है हमको। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है 5, यहाँ पर भी 5, और यहाँ पर भी 5, सब दूर 5 5 प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी 5 प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी 5 प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी 5 प्लस हो रहा है। तो ये हमारा एकदम संतुलित बैलेंस बना करके ऑप्शन नंबर सी पे फेंका इसने, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 1 पे भी रख देता है तो जल्दी काम हो जाता है, लेकिन ठीक है, कोई समस्या नहीं है मेरा भाई। यहाँ पर नंबर आने चाहिए, समय लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परीक्षा में लिमिटेड समय नहीं है, अच्छा खासा समय है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक नहीं है यहाँ पर, एनटीपीसी है, समय अच्छा खासा है, ठीक है। अब 73 छात्र की एक पंक्ति है, उत्तर की तरफ देख रहे हैं। अब गीता बाएं छोर से, बायां दायां पता है आपको, उल्टे हाथ पर बायां है और सीधे हाथ पर दायां है, ये बात क्लियर कर लेना। उसके बाद ही यहाँ से चालू करना। चलो 16वें स्थान पर है कौन, गीता, ठीक। अब यदि सुनीता गीता के दाईं ओर, मतलब गीता यहाँ पर है अगर, तो इसके दाईं ओर की बात कर रहा है, 21 स्थान पर है, दाईं ओर 21वें स्थान पर है। तो दाईं ओर अगर 21वें स्थान पर है तो यहाँ से फिर चलेगी कौन है, सुनीता,
तो 21 ये हो गए भाई, ठीक है। अब 16 और 21 इन दोनों को अगर जोड़े हम तो कितने हो रहे हैं, 7 3 37 तो हो ही गए, ठीक है। अब 37 हो गए, अब क्या बोल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, 37 हो गए, ठीक। तो पंक्ति के दाहिने ओर से सुनीता का स्थान बताना है मेरे भाई। सुनीता का स्थान कैसे बता पाएंगे मेरे भाई, 73 में से 37 घटाना है सबसे पहले। तो 73 में से 37 घटाना है तो क्या आएगा, 3 और 3 6 और 3 36 व्यक्ति मेरे भाई, कितने। अब इधर की साइड अगर देखें हम तो कितने व्यक्ति बच गए, 36 व्यक्ति। और एक और प्लस करना पड़ेगा, जैसे मैंने कल बताया था। क्यों करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्यों, इसलिए कि इधर हमने जब माइनस करा ना तो इसके उधर उधर वाले व्यक्ति जितने भी है वो आ गए, मतलब 36 व्यक्ति। एक इसको भी काउंट करना पड़ेगा, इसको भी काउंट करना पड़ेगा, इसलिए +1 करना पड़ेगा। इसमें ध्यान रखना कहाँ +1 करना है कहाँ -1 करना है, इस पिक्चर में उलझ जाते हैं बच्चे। लेकिन बेसिक से करोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी, बेसिक से करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है यहाँ पर कुछ भी। चलो निम्नलिखित वर्गों में भैया ये व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। ऐसे कितने रसोई हैं जो शिक्षक भी हैं लेकिन वकील नहीं। अब रसोइये और शिक्षक, रसोइये और शिक्षक की बात हो रही है सिर्फ। अब रसोइये और शिक्षक वकील नहीं होना चाहिए, तो वकील को तो पहले हटा दो, और टीचर सिंगल टीचर को भी हटा दो। तो 21 और 9 30 होने वाले हैं मेरे भाई। कितने होने वाले, अच्छा अरे यार सॉरी, ये यहाँ पर क्या 21 भी काउंट नहीं करेंगे हम, क्यों कि ये तो सिर्फ रसोई वाले ही है ना, ये सिर्फ रसोई वाले ही हैं। क्या है, ये सिर्फ रसोई वाले। इसने क्या बोला है, ये देखो आप कि कितने रसोइये जो शिक्षक है। अब शिक्षक भी है और सेफ भी है, तो यहाँ पर सिर्फ 9 ऐसे। कौन है, ये 9 दिखाई दे रहा होगा आपको, क्या दिखाई दे रहा मेरे भाई, ये 9 दिखाई दे रहा। बस ये 9 टीचर भी है और सेफ भी है, ठीक। तो ये 9 ही आएगा, ऑप्शन नंबर A करेक्ट है इसका, ठीक। 9 ही आने वाला है, ठीक। आ गई बात समझ में, हाँ यही कहानी होती है हमारी, ठीक। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट अगर देखें हम, बहुत सिंपल क्वेश्चन था और आया भी था और मस्त था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी गलती अगर कर देते हो तो फिर दिक्कत आ जाएगी। एक वृत्ताकार में चारों ओर भैया बैठे हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 PQRSTU, और एक V भी है मेरे भाई, और एक V भी है मेरे हिसाब से, 2 2 4 2 6। V का जिक्र कहीं किया है क्या इसने, टी भी नहीं किया। एक काम करते हैं, यहाँ पर और एक V भी होगा, या फिर TU, और हाँ V हो सकता है यार भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ V है ना भाई, V है बिल्कुल है V। तो कितने व्यक्ति हैं, 1 2 2 4 2 6 1 7 व्यक्ति। कितने व्यक्ति मेरे भाई, 7 व्यक्ति है। ये 7 व्यक्ति बना लिए हैं। 2 डायग्राम बना लेते हैं तो बहुत जल्द काम हो जाएगा हमारा 7 व्यक्तियों का, ठीक। ये बना दिया। अब क्या बोल रहा है, टी के दाईं ओर गिनने से T और S के बीच केवल 2 व्यक्ति है। टी के दाईं ओर गिनने से T और S के बीच केवल 2 व्यक्ति है। टी के दाईं ओर गिनने से T और S के बीच 2 व्यक्ति है, ठीक है। क्या बोल रहा है, Q के दाईं ओर गिनने पर V और Q के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। ये अच्छी बात है। S Q के ठीक दाईं ओर बैठा है, बहुत बढ़िया। S जो है Q के ठीक दाईं ओर बैठा है, S जो है Q के ठीक दाईं ओर बैठा है। और क्या बोल रहा है, Q के दाईं ओर गिनने से V और Q के बीच 3 व्यक्ति है, 1 2 3, तो V यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3 V यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अभी तक तो कोई समस्या नहीं है। अब U R के ठीक दाईं ओर बैठा है। U जो है R के ठीक दाईं ओर कहाँ पर बैठेगा भाई, U यहाँ पर बैठेगा और R यहाँ पर बैठेगा, जब भी जाके U R के ठीक दाईं ओर बैठ पाएगा। U R के ठीक दाईं ओर कहाँ पर बैठ पाएगा मेरे भाई, ये अंदर की साइड अगर देख रहे हैं केंद्र की ओर, तो इधर दायां इधर होता है, और जो बचा है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, Q और U के बीच कितने लोग हैं, Q के दाईं ओर से गिनने पर Q और U के बीच कितने लोग हैं मेरे भाई, R और S। अगर पूछता तो भी बता देते, और यूँ नंबर्स में भी बता सकते हैं 2। जो बचा है वो यहाँ पर आ जाएगा, मिसिंग जो है वहाँ देख के, ठीक है। P बचा है मेरे हिसाब से, तो ये P यहाँ पर आ गया। आ गई बात समझ में। अब ये क्वेश्चंस है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं मेरे भाई,
अब क्या पजल और ये बहुत ज़्यादा है, इससे दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन करना चाहिए, ठीक है। पजल और ये बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो पजल ज़्यादा है तो भी कोई समस्या नहीं, करना जरूरी है हमको, ठीक। अब यहाँ पर 7 बॉक्स दे रखे हैं, एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि एक ही क्रम में हो, कोई भी बॉक्स एफ के ऊपर नहीं रखा गया है भैया। कितने बॉक्स है? 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्या बोल रहा है कि कोई भी बॉक्स एफ के ऊपर नहीं रखा गया। इसका मतलब ये समझिए आपके एफ सबसे टॉप पे है, एफ और बीच के बीच, एफ और बी के बीच केवल 3 बॉक्स रखे हैं, तो ये पी यहाँ पर आ जाएगा। कोई समस्या? जैसा बोल रहा है वैसा करते जाओ, और जैसा बोल रहा है ऐसे करते जाएंगे तो बहुत सिंपल तरीके से काम भी हो जाएगा हमारा। डी बी के ठीक ऊपर रखा गया है, डी जो है बी के ठीक ऊपर रखा गया है। पूछा क्या है? डी के नीचे कितने बॉक्स है? भाई यहाँ से ही हमारा काम हो गया। डी के नीचे 3 बॉक्स है, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं हम पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर जी और डी के बीच एक बॉक्स है, जी और डी के बीच एक बॉक्स है, तो जी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। अब उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं, जी और सी के बीच केवल 4 बॉक्स है। अब इधर सुनिए, जी यहाँ पर बनाता हूँ तो 4 बॉक्स से 1, 2, 3, 4 खत्म। अब जी अगर मैं यहाँ बनाता हूँ, डी और जी के बीच अगर एक बॉक्स है और जी यहाँ बना देता हूँ, तो 1, 2, 3, 4 बॉक्स। हाँ भाई, सी यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और क्या बोल रहा है? ए ई के ऊपर कहीं रखा गया है, ए जो है ई के ऊपर कहीं पर रखा गया है, ठीक है भाई, ये बन गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है भाई, ठीक है। ये तो हम कर ही लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 लाइन से ही काम यहाँ से ही हो गया था काम। डी बी के ठीक ऊपर है और यहाँ पर एफ के ऊपर कोई नहीं है, और उसके बाद यहाँ पर हमने एफ और बी के बीच 3, ये 3 लाइन से हमारा आंसर आ गया था। लेकिन हमने पूरा सोल्व कर लिया, क्योंकि कभी कभी क्या है कि पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा, और सीखना पड़ेगा हमको कि पूरा कैसे सोल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही काम हो जाए हमारा, ठीक। यहाँ देखिए, एक विशेष कुट भाषा में भैया ये लिखा हुआ है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एनटीपीसी का। ये तो परीक्षा में पूछा ही जाएगा, पूछा ही जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ए भी दे रखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको एम एन कंसिडर करना है, बस प्लस देखना है, प्लस कहाँ है? यहाँ आओ, एम एन की मात्रा, ए भी मत पढ़ो, इसको एम एन पढ़ो, यहाँ पर जो देखा वो पढ़ो, एम एन की मात्रा है, एम एन की मात्रा है, ठीक। एन ओ, एन ओ की पत्नी है, एन जो है ओ की पत्नी है, ठीक। उसके बाद डिवाइड पे आओ, डिवाइड, ओ पी की का पिता है, ओ जो है पी का पिता है, ठीक है। उसके बाद पी माइनस क्यू पे चले आओ, पी क्यू का भाई है, पी जो है क्यू का भाई है, ठीक है। अब एम क्यू से किस प्रकार संबंध? एम यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, तो क्यू बोले तो पिता मतलब माता की मम्मी, मतलब नानी जी, माता की माता, ठीक। माता की माता नानी जी बोल सकते हो आप, और माता की माता भी बोल सकते हो। कोई समस्या आनी नहीं चाहिए भाई, कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक। बिल्कुल समस्या नहीं आनी चाहिए भाई, ठीक। अब देखो, अब देखें हम, तो यहाँ पर फिर से सीरीज की बात हुई है मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या बहुत शानदार सीरीज है। चलो यहाँ पर देखें तो -1 साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ अगर देखो आप तो -3 बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ अगर देखो आप तो 7 to 5, -5 बहुत शानदार। और यहाँ अगर देखें हम तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको -7, बहुत बढ़िया। क्या -9 आएगा या फिर -11 आएगा? तो यहाँ पर क्या है कि -9 आने वाला है मेरे भाई, क्या आने वाला है? -9। अगर 5, 4, 6, 7, 6, ठीक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगर 11 आता तो क्या होता मेरे भाई? 4, 7, 6, 6, 4, 7, 6, 4, 7 ऑप्शन में है ही नहीं मेरे भाई। बहुत बढ़िया, ऑप्शन एग्जामिनर ने हमारे साथ हमको मतलब यूँ समझिए कि ऑप्शन में वरदान दे दिया है कि जा ले ले ये नंबर, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, 11 भी माइनस कर देते हैं कभी कभी। लेकिन 1 से जो सीरीज स्टार्ट होती है
वो 9 पे ही ख़त्म होती है। और 2 से जो सीरीज स्टार्ट होगी वो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये वाली चलती है। ठीक है, इसका ध्यान रखना आप। अब आगे बढ़े अगर हम, तो आगे यही बात है भाई, नंबर्स दे रखे हैं, बायां इधर की साइड है, दायां इधर की साइड है, कोई दिक्कत नहीं। यदि सबसे बड़ी संख्या, अब मेरे भाई इधर सुनिए आप, जब भी संख्या बोले, क्या बोले, संख्या, तो संख्या बोले तो ये पूरी की बात कर रहा है, ये 4, 5, 6 पूरा ये संख्या है। ठीक, अब अंक बोले, अंक, तो अंक जैसे कि ये 6, 1, 4 है, तो इसके अंदर ये 6 अंक की बात कर रहा है, ये अंक, ये अंक, ये क्या है, अंक है, क्या है मेरे भाई, अंक है, और ये संख्या है पूरी। ठीक, आ गई बात समझ में। तो अब क्या बोल रहा है, अब सुनिए, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 614 है या 625 है, 625 है। तो इसने बोला सबसे बड़ी संख्या ये उठा ली हमने। अब क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, अब दूसरा अंक कौन सा भाई, 2 है, इसको बाहर कर लिया। सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है भाई, 150 है, 150 के दूसरे अंक 5 से घटाया जाता है, 5 से घटाया जाता है, अच्छा 5 से घटाया जाता है, ठीक है, तो 5 से घटा देंगे, क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, 3 आने वाला है मेरे भाई, इसको घटाएंगे तो। आ गई बात समझ में। तो ये बात होती है। अब इसमें ये बात ध्यान रखना बस आपके, संख्या किसको बोलते हैं और अंक किसको बोलते हैं। आरोही अवरोही ये पता होना चाहिए, दायां बायां पता होना चाहिए, ठीक है, आरोही अवरोही पता होना चाहिए, इसके अंदर सम विषम भी पता होना चाहिए, ये ध्यान रखना आप। अब नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर भैया ये चार दे रखे हैं, इसमें से भिन्न देखना है हमको। तो अभी वही बात है, मेरा तेरा U21 से क्या बना है इसने, K11 और H8, इसको देखें तो 8, 12 और 10 और 14, S19, W23 है ना, U21, Y25, ठीक है, N14, R18, P16 और T20। अब क्या समझ में आ रहा भाई, देखो -2 और इधर देखें अगर हम, तो क्या करा इसने, चलो -2 से ही हम पकड़ते हैं, तो यहाँ पर -2 कर रहा है, यहाँ पर +2 कर रहा है, यहाँ पर +2 कर रहा है, यहाँ पर +2 कर रहा है भाई। चलो ये ख़त्म ही हो गया, कहानी किस्सा ही ख़त्म हो गया मेरे भाई। यहाँ पर क्या कर रहा है, ये -2 कर रहा है, लेकिन इधर सब दूर +2 कर रहा है, तो ये क्या है कि यही भिन्न हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगर देखें हम, तो नेक्स्ट भैया, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ प्लस, तो करना है काम हमको। तो अब क्या करेंगे, 32 और डिवाइड का अर्थ क्या है हमारे पास, प्लस 14, प्लस का अर्थ क्या रखा है भाई ने, -16, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा, और गुणा का अर्थ क्या रख दिया भाई साहब ने, भाग। चलो इसको सॉल्व करना है, 4 दूनी 8, 32, अब यहाँ पर 32 प्लस में है और 32 माइनस में है, तो ये तो कैंसिल और 14 बचेगा भैया, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट देखें अगर हम, तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर भैया काम करना है अपने को। सीरीज ये है लेकिन ABCD के फॉर्म में है, ठीक, सीरीज ये है लेकिन ABCD के फॉर्म में है। X Y Z, X होता है 24 और U होता है 21, R होता है 18, मतलब -3 कर रहा है, तो O से -3 करेंगे तो L आ जाएगा। अब L 2 में है, B से Y बॉय, अच्छा है, B से Y करा इसने तो 2 और 1 3 माइनस करा इसने, और यहाँ पर भी Y25 और V हम 2 हमारा 2 3 माइनस, मतलब यहाँ से भी 3 माइनस, तो S19 में से भी अगर 3 माइनस करेगा तो 16, LP, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आ गई बात समझ में। अब ये क्वेश्चन अभी हाल मैंने करवाया था, अभी हाल जस्ट, तो इसको आप एक बार परफॉर्म जरूर करें मेरे भाई, क्या अभी परफॉर्म करें आप और खुद करके देखें कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा आपसे।
देखा आपने? नहीं देखा आपने करके। अब इसको क्या हेज की वैल्यू हेज की जगह रखना है और परसेंटेज की जगह परसेंटेज की वैल्यू रखना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। अब इसको भी हम दो हमारे दो E5 और C3 ऐसे जमा लीजिए और इसको ऊपर की साइड लिख लिए B2 N14 और W23। उधर देखो वहाँ अगर स्टार्टिंग में लिखना है तो यहाँ 4 17 और U21 और नीचे देखेंगे हम 24 H8 और A1। ठीक है, अब ये देखो मिलान करो भाई, मिलान करते हैं। 4 से इसने 22 करा है, ठीक है, क्या करा है भाई 4 से इसने 22 करा है। इसका मतलब क्या करा है मेरे भाई, अगर माइनस अगर देखूं मैं, माइनस अगर प्लस की बात करें तो 18 प्लस करा है और इधर भी 18 प्लस करा है क्या भाई, 22 प्लस कर दिया इधर। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ठीक है, पहला तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है भाई। माइनस अगर करके देखूं मैं तो यहाँ 4 और 4 8 माइनस करा है, इधर माइनस करूँ तो भाई कहाँ से कहाँ तक भी काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखें अगर हम FTS तो 6 T20 और S19। यहाँ देखूं और यहाँ देखें X24 H8 और A1, वही के वही कोड था, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अब यहाँ अगर देखें हम तो 6 से इधर देख रहा हूँ मैं तो प्लस कितना कर रहा है, यहाँ पर 22 प्लस कर रहा है, यहाँ पर भी बिल्कुल 22 प्लस नहीं कर रहा है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल मेरे भाई। और उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें एक्स वाला थर्ड वाला तो यहाँ पर 24 H8 और A1 और Z यहाँ पर 26 K11 और Y25। क्या दिखा, -2 -3, यहाँ पर -2 बिल्कुल -3 और यहाँ पर +2, यहाँ पर भी +2। चलो भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आ गई बात समझ में, इस प्रकार से हमको रख रख करके देखना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे भाई, ठीक है। ठीक, अब इधर देखिए ये कोड है, ये कोड दे रखा है, इसका ये है उसका ये है, तो इसका बताना है मेरे भाई। आर का डायरेक्ट दे रखा है मेरे भाई, डायरेक्ट कोड आर का ओ बिल्कुल, तो आर का ओ, आई कहाँ पर है मेरे भैया, आई तो मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है। आर का ओ का मतलब ये है कि -3 करा इसने। चलो कोड देखते हैं भैया, फिक्स 6 A1 R18 M मेरा 13, ठीक है, तो C3 X24 और O15 और J10। यहाँ पर -3, यहाँ पर -3 और यहाँ पर भी -3 और यहाँ पर भी -3, मतलब -3 कर रहा है, कुल मिला के -3 कर रहा है। तो 9 में -3 करेंगे तो 6 फिक्स 6 हो गया, तो OF वाला 2 है, ठीक है। C में -3 करेंगे तो Z OFZ और H 8E OFZE ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। ऐसे देखना है हमको। फिर से क्वेश्चन आ गया भैया, ये होमवर्क में मैं 2 करवा चुका हूँ और आपको एक करके दिखाना है। बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि क्वेश्चन आया हुआ है, क्या हुआ, आया हुआ है, मानना क्या है, आया ही हुआ है, ठीक है। तो अब इसको आपको करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि 2 मैं करवा चुका हूँ, एक आपका बनता है कि आप करें, ठीक है। अब फरीदीन बिंदु ए से चलता है, ए से चलता है और पश्चिम की तरफ जाता है भाई, ये पश्चिम किधर की साइड है, इधर, तो पश्चिम की साइड जाता है 13, ठीक है। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है, अब बाएं मुड़ता है तो बाएं नीचे की साइड मुड़ेगा और 7 चलेगा, दाएं मुड़ता है फिर से दाएं मुड़ता है तो दाएं मुड़ेगा तो इधर की साइड 6 जाएगा, ठीक है। अब दाएं मुड़ता है और फिर वह बाएं मुड़ता है वापस, तो बाएं मुड़ेगा तो नीचे की साइड 8 जाएगा वापस, और अंतिम बार वह क्या करेगा, अंतिम बार बाएं मुड़ता है वापस भैया, और 19 चले जाता है, 13 7 19। वाह बहुत अच्छा खेल खेला मेरे भाई इसने, ये मतलब इसी पॉइंट पे आ गया। अब बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए सबसे किस दिशा में जाना, उत्तर की तरफ जाना पड़ेगा, और 7 दूनी 14 और 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ यहाँ पर पहुंचा है, क्योंकि 19 क्यों, 13 और 7, 13 और 6 19 होता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये दूरी अब ये जुड़ेगी 7 और 8, ये खड़ी वाली हाइट वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी
15 किलोमीटर, और उत्तर की तरफ जाएगा तभी जाके वहाँ पहुँच पाएगा ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। अब इधर देखिए, ये भी सीरीज है, तो यहाँ सीरीज के नंबर से ही काम हो जाएगा। 4 दूनी 8 3 12, तो 4 दूनी 8 4 3 12 416 4 5 20, 20 सिर्फ एक में है, ऑप्शन नंबर सी में। ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आपको जो बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो ऐसी कितनी संख्या है। अब संख्या नंबर जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है, सिंबल है, और ठीक बाद में भी एक सिंबल। अब सिंबल नंबर सिंबल ढूंढना हमको। सिंबल नंबर सिंबल नंबर सिंबल एक, सिंबल नंबर सिंबल सिंबल नंबर, बस एक ही है भाई, एक। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, ओनली ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, ओनली एक ही ऐसा मिला हमको, सिंबल नंबर सिंबल। यदि संख्या ये है, प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए, प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए, दोनों में दोनों 2 जोड़ना है क्या? चलो कोई बात नहीं, अगर देखते हैं सम अंक में भी 2 जोड़ना है और प्रत्येक अंक में भी 2 जोड़ना है, या फिर 2 घटाना होगा मेरे हिसाब से। चलो कोई बात नहीं, 2 जोड़ना ही है तो जोड़ ही लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बाएं और सबसे दाएं अंक का योग बताना है। तो 5 3 8, चलो ठीक है। अगर विषम संख्या है, 2 माइनस भी करना हमको, प्लस करना है, तो 2 प्लस करना है। यहाँ पर क्या करना है, 2 प्लस करना है। तो 5 3 8, 8 में 2 प्लस करेंगे, 8 में 4 प्लस करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो 8 में 4 प्लस करेंगे अगर, तो यहाँ पर 12 आने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्वेश्चन को क्वेश्चन के हिसाब से ही देख लेते हैं हम। तो भाई क्लास कैसी लगी, और टाइम ज़रूर लगा है, लेकिन यहाँ पर समय लगता है मेरे भाई। अगर सोल्व करते हो आप और समझते हो और सीखते हो तो बिल्कुल समय लगता है। और समय दे दीजिए, आज दे दीजिए, भविष्य आपका उज्जवल रहेगा। ठीक है, आज समय देना है हमको, बाकी कुछ नहीं है। 23 दिन तो है यार मेरे भाई, 23 दिन अब आप देख लो कैसे देना है इस समय। बिल्कुल जी जान लगा करके काम करना है 23 दिन तक। ठीक है, बिल्कुल पास होने की यहाँ पर प्रबल संभावना रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।